नमस्कार प्यारे साथियों। एमपीपीएससी निकालने के लिए कितने घंटे पढ़ना होता है, दरअसल इस टॉपिक को लेकर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं, अगर आप समझ रहे हो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो 19 जून को होने वाला है उसके लिए सर कुछ बताएंगे कि कितने घंटे पढ़ना है, तो फिर आप इस बात को लेकर मत बैठिए, क्योंकि इस बारे में मैं चर्चा नहीं करने वाला हूं। कितने घंटे पढ़ना है एमपीपीएससी निकालने के लिए ये बात करेंगे हम। 12th जिन्होंने अभी की है हाल ही में, जो तैयारी करना चाहते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है ना, यानी जो पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, या जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, सीधी सिंपल सी बात है, जिन्होंने एमपीपीएससी का अभी तक नाम ही सुना है, अभी तक तैयारी करने की नहीं सोची है, उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो है। यानी अब वह इस क्षेत्र में उतरने का सोच रहे हैं कि हम एमपीपीएससी करने चाह रहे हैं, तो आखिर हम कितने घंटे इसके लिए पढ़ना होगा। और देखिए, थोड़ा सा रियलिटी बेस्ड अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि पढ़ते पढ़ते सिटिंग आवर्स बढ़ाए नहीं जा सकते, यानी कि बैठने की क्षमता बढ़ाई नहीं जा सकती, बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। लेकिन वास्तव में आप करना चाहते हैं या नहीं, और उसकी वास्तविकता अगर आप देख लेते हैं तो फिर निर्णय आपको मिल जाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी निर्णय जब आप लेते हैं तो आपकी जो अंतरात्मा होती है, एक जो आपका मन करता है, एक बार उससे अच्छे से पूछ लीजिए कि क्या वास्तव में आप इस काबिल है या नहीं, क्या आप कर पाएंगे या नहीं। कभी भी फीलिंग्स के आधार पर निर्णय मत लीजिए। तो पहली बात तो ये कि अगर आप सोच रहे हैं कि एमपीपीएससी जो प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके लिए सर बताए कि हम कितने घंटे पढ़े सर, तो मेरे ख्याल से इस बात का तो अब कोई औचित्य होता ही नहीं है। अब ये कोई ऑथेंटिक बात रही नहीं। क्यों? क्योंकि 15 दिन आपके एग्जाम के बचे हैं, और 15 दिन एग्जाम के बचे और आप अगर इस बात में लगे हुए हैं कि सर हमें कितने घंटे पढ़ना होगा, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी मूर्खता यही होगी। अब तो आप जितना पढ़ सकते हैं, 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, इस टाइम पर जो ये 15 दिन बचते हैं ना, यहाँ पर 15-15 घंटे भी पढ़ाई हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं रहती। क्योंकि क्या होता है ना, इस समय सिर्फ माइंड में एक ही थॉट चलता है, प्री प्री प्री, कैसे भी प्री निकालना है, कैसे भी प्री निकालना है। तो 10 घंटे 12 घंटा आपको सोचना ही नहीं पड़ता है कि कब मेरे इतना टाइम हो गया। तो मेरे ख्याल से इस बारे में बात करना तो कोई बनता ही नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो 12वीं जिन्होंने अभी हाल ही में पास की है, उन विद्यार्थियों के लिए पहले तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप 12वीं पास कर ग्रेजुएशन के क्षेत्र में, या बात कर सकते हैं कॉलेज के क्षेत्र में आए, या जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया गया है, या कुछ अन्य चीजें की है और अब एमपीपीएससी की तैयारी में संलग्न होना चाहते हैं, एमपीपीएससी करना चाहते हैं, तो उनके लिए बात करते हैं कि कितने घंटे पढ़े। देखिए, मैं हमेशा से कहते आया हूं कि अगर हम बात करते हैं कि कितने घंटे पढ़ना होगा, तो ये चीजें जरूरी नहीं है। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं पता है एमपीपीएससी के बारे में। तो अगर मैं मोटे तौर पर बात करूं तो आपको मैं सीधी सी बात कर सकता हूं कि आपको अगर एमपीपीएससी निकालना है तो 10 से 12 घंटे पढ़ना ही होगा। और ये कब तक पढ़ना होगा? ये पढ़ना होगा 1 ईयर के लिए। अगर आप एक साल 10 से 12 घंटे लगातार दे देते हैं अपनी पढ़ाई को, तो आप सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन 10 से 12 घंटे का मतलब ये नहीं होता है कि एक दिन 10 से 12 घंटे पढ़ लिए या 2 दिन 10 से 12 घंटे पढ़ लिए। ये कंसिस्टेंसी से होना चाहिए, ये रेगुलरिटी से होना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये आता है कि सर क्या ये पॉसिबल है कि हम 10 से 12 घंटे पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल है। मैं इस बात को नकार नहीं रहा हूं कि पॉसिबल है या नहीं, बिल्कुल ये पॉसिबल है कि आप 10 से 12 घंटे पढ़ सकते हैं। लेकिन 10 से 12 घंटे पढ़ा कैसे जाता है उसके बारे में समझिए। जब 10 से 12 घंटे पढ़ा जाता है तो चूंकि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो एमपीपीएससी में सबसे पहले पढ़ना होता है मेंस को। अगर कोई ये सोचे कि हम प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स पढ़कर आप केवल प्रीलिम्स निकाल पाएंगे, मेंस नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आप मेंस क्लियर करते हैं तो इसी का लगभग 80% भाग आपका प्रीलिम्स होता है। कहने का मतलब ये कि उस बड़े से भाग को अगर आप कवर कर लेते हैं तो प्रीलिम्स अपने आप ही कवर हो जाएगा। और उसके बाद में प्रीलिम्स के बाद आपके पास इतना समय बचता नहीं है कि आप ज्यादा समय दे पाए मेंस को। तो आपको 80% तैयारी यहां से प्री की हो ही जाएगी, और 20% जो बचेगा वे नोटिफिकेशन आने पर आप कवर कर लेंगे। तो देखिए, तैयारी में होता क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ समस्या होती है कि सर हमने देखा कि बहुत सारे लोग 10 से 12 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन सर हमसे 4 घंटे नहीं बिठाता। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि आप शुरू दिन से ही
जो आपका फर्स्ट डे होता है, इस फर्स्ट डे से ही आप सोचते हैं कि मैं 12 घंटे बैठ पाऊं। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको इस तरीके से समझिए, मान लीजिए आपकी क्षमता है 40 किलो वजन उठाने की और आपने 80 किलो वजन उठा लिया, तो या तो 80 किलो वजन उठाने में आपके शरीर में कहीं ना कहीं समस्या आ जाएगी या फिर आप उसे उठा नहीं पाएंगे। इन दोनों ही केस में आप अगर कंपैरिजन करेंगे उनसे जो 80 किलो वजन उठा रहे हैं, तो थोड़ा सा ये समझने का प्रयास कीजिए कि क्या 80 किलो वजन उन्होंने एक दिन में ही उठा लिया? नहीं, उन्होंने लगभग 5 महीने 6 महीने लगातार तैयारी की, लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ाया, अपने पर कार्य किया, तब जाकर वह इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जब स्टूडेंट तैयारी करने आता है एमपीपीएससी की, तो शुरू दिन उसमें इतना जोश, इतना मोटिवेशन होता है कि उसे अगर शुरू दिन ही बोल दिया जाए कि आज ही हम तुम्हें सारे सब्जेक्ट पढ़ा देंगे और कल आपका एग्जाम है, तो निश्चित तौर पर वह तैयार है कि आज आप मुझे सारा ही सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए। उसके अंदर इतना मोटिवेशन होता है और धीरे धीरे इतने मोटिवेशन से धीरे 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 इस तरीके से कम होता जाता है। जबकि होना क्या चाहिए कि अगर कम मोटिवेशन है तो इसे बढ़ाते जाइए, इस तरीके से आपका मोटिवेशन बढ़ना चाहिए। खैर, इस बात को छोड़ते हैं, बात यह आती है कि सर 12 घंटे आखिर पढ़ा कैसे जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। देखिए, जब आप 12 घंटे पढ़ने का सोचते हैं तो थोड़ा सा आपके मन में एक आता है कि यार 12 घंटे में कैसे पढ़ूंगा, मैं कभी 2 घंटे नहीं पढ़ पाया, 3 घंटे नहीं पढ़ पाया। तो समझिए थोड़ा सा मेरी बात को। 12 घंटे अगर आपके पढ़ने की हैबिट नहीं है तो इस हैबिट को बनाया जा सकता है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि 21 दिन आपको 12 घंटे लगातार बैठना है, नहीं, मैं ऐसी कोई भी अनरियलिस्टिक बात नहीं करूंगा या अव्यवहारिक बात नहीं करूंगा जिसे सुनकर तो अच्छा लगता है लेकिन व्यवहार में वे आ नहीं सकती। इसके लिए क्या करना होता है, आपको शुरू दिन, जैसे मान लेते हैं आज से आपने तैयारी शुरू की, उदाहरण के लिए मान लेते हैं आज 2 जून है ना, 2 जून से आपने तैयारी करना शुरू किया, तो आज आपको केवल 5 से 6 घंटे पढ़ना है। अब इस 5 से 6 घंटे को कैसे पढ़ना है वे आप समझ लीजिए। कम से कम आपको 1 महीने तक, 1 मंथ, रेगुलर 5 से 6 घंटे पढ़ना है। 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6। जब आप 1 महीने 5 से 6 घंटे लगातार पढ़ लेंगे तो आपके अंदर से ही आएगा कि यार अब मेरी सीटिंग पावर जो है, मेरी जो बैठने की क्षमता है, वह बढ़ चुकी है, अब मुझे इसे बढ़ाना है। फिर आप इसे 1 या 2 घंटे बढ़ा दीजिए, ठीक ऐसे ही इसे फिर 2 से 3 घंटे बढ़ा दीजिए। इस तरीके से आप लगभग 3 महीने के अंदर, विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर आप 12 घंटे की पढ़ाई पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी आपको सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा कि यार 5 से 6 घंटे ही तो पढ़ना है। 5 से 6 घंटे आप पढ़कर देखिए, फिर समझ में आता है। जो साइकोलॉजिकल एक पेन होता है ना, उसे सहना बहुत मुश्किल बात होती है। अब ये 5 से 6 घंटे कैसे पढ़ना पड़ेगा, तो इसको आपको क्या करना होगा, पहले आपको एक आपका शेड्यूल जो है उस शेड्यूल को फिक्स करना होगा। यानी आपको दिन भर का एक शेड्यूल बनाना होगा कि मुझे कब जगना है, कब सोना है, कब पढ़ना है। अब इसमें ये नहीं कि 8-10 पर ये करना है, 8-15 पर ये करना है, ये एक अव्यवहारिक है। एक मोटे तौर पर एक खाका आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे इस तरीके से अपने पूरे दिन को यूटिलाइज करना है। रात को सोने से पहले 15-20 मिनट के लिए अगले दिन की योजना बनाइए कि कल का दिन मेरा कैसा होना है, मुझे कौन कौन से टॉपिक कवर करना है, कैसे टारगेट करना है, क्या क्या चीजें पढ़ना है, उन सभी चीजों को कवर करना सीखिए। दूसरी चीज, शेड्यूल आपको बनाना है तो कम से कम कोशिश कीजिए कि 80% इसे फॉलो कर पाए। अब आप कहेंगे सर आपने 100% क्यों नहीं लिखा। कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी रैंक पर आया हो, वह कभी भी अपने शेड्यूल को 100% फॉलो नहीं कर पाया है। कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती है, कभी पढ़ाई का मन नहीं करता, कभी कुछ काम आ जाता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो आप 80% अगर आपका शेड्यूल फॉलो कर पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, तो सीधी सी बात, आपको 10 से 12 घंटे आपका एमपीपीएससी के लिए पढ़ना होगा, लेकिन शुरुआत आपको 5 से 6 घंटे से करनी होगी। और इस 10 से 12 घंटे तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी होता है आपका शेड्यूल, जिसमें आपका सोने का, जगने का, ये सभी चीजें फिक्स रहनी चाहिए। और आपका जो बॉडी क्लॉक है उसके साथ आपको कंप्रोमाइज नहीं करना है कि अगर आप रात में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो निश्चित तौर पर रात में पढ़िए, दिन में पढ़ने वाले हैं तो दिन में पढ़िए, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात और आपके लिए कि ये वीडियो 12वीं, ग्रेजुएशन या उन विद्यार्थियों के लिए जो पहली बार तैयारी करने वाले हैं। तो मेरा जो वीडियोस है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखते हैं जिन्होंने
तैयारी करते करते काफ़ी समय हो गया है, जिन्होंने प्रीलिम्स की तैयारी कर चुके हैं, मेंस की तैयारी कर चुके हैं, तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर कह सकते हैं ये रिक्वेस्ट है कि जो ऐसे आपके भाई बहन या रिश्तेदार कोई भी ऐसा जो तैयारी करना चाहता है, उसे एक बार ये वीडियो जरूर सेंड करें, ताकि उनको अगर समस्या आए। देखिए होता क्या है ना कि हम तैयारी करते करते बहुत समय बीत जाता है, तब हमको ये बातें समझ में आती है। तो अभी अगर उनको ये बातें समझ में आ जाएगी तो उनका कुछ ना कुछ तो लाभ हो ही जाएगा। धन्यवाद।